YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आरएएस प्री परीक्षा के लिए संभावित पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो अभी मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, और इसको ध्यान में रख करके ही आप अपनी तैयारी को दिशा प्रदान करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग नरेश आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल, and now I am going to some model questions on environment and ecology, and this will provide direction for your preparation. आरएस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए राजस्थान का कंप्लीट जीके, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थान का इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर इंग्लिश मीडियम में पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है वीडियोज के माध्यम से, तो देन आप उसको वहां से सुन सकते हैं और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी राजस्थान का कंप्लीट जीके डिस्कस किया जा चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, तो देन आप इससे पूरी हेल्प ले सकते हैं। आरएएस मेंस एग्जाम के लिए और आईएएस मेंस एग्जाम के लिए ऑफलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ मॉडल क्वेश्चन, और जिस तरीके से आरएएस प्री परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए इनको तैयार किया गया है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? विच इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान? Now you have to opt the first tiger reserve of Rajasthan. In the previous year question, RPSC have emphasized such kinds of the question not only in RAS but the other state exams. So you must prepare in this way. Then the right answer is C. This is the Ranthambore National Park. You know, Ranthambore National Park is located in Savai Madhopur district of Rajasthan. Tiger Project of India was started in 1973 and it was first launched in 7 to 8 states in India, and Rajasthan was one of them. In 1973-74, Ranthambore National Park first declared the first tiger reserve of Rajasthan. तो भारत में टाइगर की आबादी को बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में अपना प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, और इसके अधीन ही 7 से 8 राज्यों में सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 1973 में। राजस्थान उनमें से एक राज्य है, राइट। तो अब आपको इस क्वेश्चन के आधार पर यह भी तैयार करके जाना है कि राजस्थान में अभी कितने टाइगर रिजर्व बनाए जा चुके हैं और उन टाइगर रिजर्व्स की ज्योग्राफिकल पोजीशन राजस्थान में कहां पर है और नंबर ऑफ टाइगर्स राजस्थान में अभी कितना है। तो एग्जाम से पहले आप इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करके जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन इज, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन हमने इस तरीके से सेलेक्ट किए हैं कि एक क्वेश्चन इंडिया से लिया गया है जो इकोलॉजी और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस का है, और दूसरा उसी के रिगार्डिंग राजस्थान को कवर किया गया है, क्योंकि आरएएस प्री एग्जाम में एनवायरमेंट इकोलॉजी के दोनों एस्पेक्ट हमको कवर करने हैं। तो अगर इस तरीके से आप अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। The right answer is retired judge of the Supreme Court. C answer. The retired judge of the Supreme Court is always appointed as the
chairman of National Green Tribunal, the NGT. You know, NGT was founded in 2010 and its principal seat is in capital Delhi. And this was the Lokeshwar Singh Panta, the first chairman of NGT. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई और इसका अध्यक्ष हमेशा सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज होता है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार की एक कैबिनेट कमेटी के द्वारा की जाती है। लोकेश्वर सिंह पंटा इसके पहले अध्यक्ष थे। अब आपको इस पूरे टॉपिक को कवर करना है कि एनजीटी क्यों बनाया गया, क्या क्या इसके पावर और फंक्शन है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं जो इसके अंडर में आती हैं और कौन से नहीं आते हैं। एनजीटी कितना जुर्माना किसी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज पर लगा सकता है। तो एनजीटी से संबंधित आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन कवर करनी होगी, जिससे अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो वो आपका करेक्ट जाना चाहिए, राइट। इस तरीके से आप इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। 2010 में इसको बनाया गया। संविधान में जब आप नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी को पढ़ते हो तो उसमें आर्टिकल 40 अनुच्छेद 48 सरकार को इसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और बाद में फिर सरकार ने आर्टिकल 48 का 48A ऐड किया और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसकी स्थापना हुई है, राइट। तो ऐसे आप इसको संविधान से भी जोड़ करके पढ़ेंगे। Which of the following forts of Rajasthan is not included in the World Heritage Site list? निम्न में से राजस्थान का कौन सा किला विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल नहीं है? The right answer is C. This is the Mehrangarh Fort of Jodhpur is not included in the World Heritage list of Rajasthan. You know, India has the 40 site into the World Heritage list and Rajasthan have the 4 site. And there are the 6 forts of Rajasthan are included in this list. राजस्थान के 6 जिले हैं जो इस सूची में शामिल किए गए हैं, तो आपको ये पढ़ करके जाना है। तो 6 जिले, सबसे पहले जयपुर का आमेर किला, देन फिर रणथंभौर किला सवाई माधोपुर का, गागरोन किला झालावाड़ का, जैसलमेर का फोर्ट जैसलमेर जिले से, कुंभलगढ़ का फोर्ट और देन फिर चित्तौड़ का फोर्ट, राइट। तो राजस्थान से कितने स्थल हैं जो इस हेरिटेज लिस्ट में अभी तक शामिल किए गए हैं, तो वो आपको पूरा पढ़ करके जाना है। और ऐसे भी पढ़ करके जाना है कि राजस्थान से जो शामिल किए गए हैं उनमें से कितने कल्चरल कैटेगरी में, सांस्कृतिक श्रेणी में, और कितने नेचुरल श्रेणी में, प्राकृतिक श्रेणी में रखे गए हैं। और फिर इसको इंडिया के रिगार्डिंग आपको तैयार करना है कि भारत से सबसे पहले कौन से स्थल थे जो इस साइट में शामिल किए गए। फिर आपको ओवरऑल इसको पढ़ना है कि इस लिस्ट को कौन तैयार करता है, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द लिस्ट, कब से इसको आरंभ किया गया है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में पढ़ करके जानी है, जिससे राजस्थान और इंडिया वर्ल्ड के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन यहां से आता है तो देन फिर आप उसको कवर कर सकते हैं। तो पूरे टॉपिक्स को आप एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? एट व्हाट लेवल इज द बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी फॉर्म्ड?
The right answer is C, at the local level. You know, the Biodiversity Act 2002 makes provision about the conservation of biodiversity in India. In what manner? The Government of India under this act made the provisions about National Biodiversity Authority, the State Biodiversity Board, and the Biodiversity Management Committee at the local level, including village panchayat, municipalities, and the other higher levels of the panchayats and the municipalities. भारत सरकार ने जैव विविधता कानून बनाया 2002 में, और इस कानून के तहत सरकार ने भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई प्रकार के नियम बनाए हैं, उनके तहत प्रावधान किए हैं, जैसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड, पंचायत नगरपालिकाओं के स्तर पर एक स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समिति। देन आप पूरा जैव विविधता अधिनियम जो 2002 है उसको पूरा पढ़ करके जाएंगे डिटेल, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जब ये कानून बनाया गया तो आपको ये देखना है कि ये कानून इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी ट्रीटी को लागू करने के लिए बनाया गया है, तो उस ट्रीटी के साथ आप इसको मैच करके पढ़ना है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को पढ़ करके जाना है कि नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी क्या है, कब बनाई गई, कहां बनाई गई, और स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड क्या है और इसका चेयरमैन कौन होता है। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आरपीएससी कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से पिक करता है तो डेफिनेटली आप उसका आंसर करने की स्थिति में रहेंगे, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान में कौन सा स्थल रामसर संधि के अधीन आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? विच साइट इन राजस्थान हैज बीन डिक्लेयर्ड अ वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशन? एक क्वेश्चन हम राजस्थान से ले रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन इंडिया के रिगार्डिंग। इससे आपको दोनों एक अप्रोच मिल जाएगा, क्योंकि इस एरिया से जो क्वेश्चन आते हैं आरएस के एग्जाम में, तो दोनों साइड से आपकी पोजीशन साउंड रहेगी। इस तरीके से अगर आप पढ़ के जाते हैं तो द राइट आंसर इज बी, केवलादेव नेशनल पार्क. The national park now is located in the Bharatpur district of Rajasthan, and it is the first site of Rajasthan declared as the wetland under the Ramsar Treaty 1971 for the conservation of wetlands. केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर जिले में है, और ये राजस्थान का पहला स्थल है जो 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। तो रामसर ईरान का एक शहर है जहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है इस प्रकार के वेटलैंड की सुरक्षा के लिए। तो राजस्थान से केवलादेव को सबसे पहले चुना गया 1981 में, ठीक है। तो अब आप रामसर साइट को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। 1971 में ट्रीटी हुई, इंडिया ने कब से इसको फॉलो किया है, और इंडिया का पहला रामसर साइट कौन सा है, रामसर साइट को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है, इसका सेक्रेटेरिएट सचिवालय कहाँ है, और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का इससे क्या रिलेशन है। तो ओवरऑल अगर आप इसको पढ़ करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हैंडल करने में बहुत इजीनेस रहेगी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है?
Then the right answer is C. This is the Chennai, capital of Tamil Nadu state. National Biodiversity Authority was founded in 2003 under the Biodiversity Act 2002 for tackling the matters regarding the conservation of biodiversity, intellectual property rights, access to the natural resources, and so many international disputes. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है और इस प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई। इसकी स्थापना जैव विविधता कानून 2002 के अधीन की गई है और इस प्राधिकरण की कई उत्तरदायित्व कार्य हैं, जैसे कि भारत में जैव विविधता संरक्षण से संबंधित मामलों में कार्रवाई करना, उदाहरण के लिए देश के भीतर या देश के बाहर किसी भी इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का या फिर बौद्धिक संपदा अधिकारों का मामला क्रिएट होता है या भारत के जैविक संसाधनों, आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्लेम करती है या भारत के किसी संस्था को, व्यक्ति को बौद्धिक संपदा अधिकार चाहिए अपने किसी रिसर्च पर बायोडायवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो उस मामले में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका चेयरमैन कौन होता है, इसकी मेंबरशिप क्या है और तब से लेकर अब तक इसने बहुत लैंडमार्क डिसीजंस लिए हैं अमेरिका और इंडिया के रिगार्डिंग, वो आपको पूरा इसमें पढ़ करके जाना होगा। इसी के पैरेलल फिर राज्यों में राज्य जैव विविधता बोर्ड होता है, उसके बारे में भी जानकारी आपको रखनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Right answer is D. Both A and C are correct. Okay. You know, India has no biosphere reserve, and Jantar Mantar and Jaipur city are declared the World Heritage Site. Therefore, A and C are correct, and these are mentioned in the option D. The second national park was not created in Rajasthan. You know, देन आप इस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व अपने आप में एक टॉपिक है, बहुत डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे, क्या है कंसेप्ट, कब आया, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये कॉन्सेप्ट उस समय दिया था। फिर नेशनल पार्क के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। नेशनल पार्क कौन सी ट्रीटी के तहत भारत में बनाए जाते हैं, कौन बनाता है, इसके रिगार्डिंग राज्य के अधिकार क्या है, अब तक भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क बनाए जा चुके हैं और राजस्थान से कितने शहरों को, स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। तो ओवरऑल ये तीन अलग अलग टॉपिक है, इन तीनों को बहुत डिटेल में पढ़ना है और जब आप पढ़ेंगे तो अपना एक रजिस्टर रखो, साथ में उसके नोट्स बनाते जाओ जिससे ये पूरा कवर हो जाए। नेक्स्ट, विच प्रोविजन इज नॉट मेंशन्ड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में किसका प्रावधान नहीं है? Then the right answer is
D. This is the National Biodiversity Board. Wildlife Protection Act 1972 is a landmark in India regarding the protection of wildlife, and it makes provision about the creation of national park, wildlife sanctuaries, and national zoo authorities, national tiger conservation authorities, and so many provisions. Okay, and the act also makes provision what animals may be hunt or not, and what animals may be used as a international trade for the various purpose. वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 भारत में एक लैंडमार्क है। इसके तहत ही यह निश्चित किया गया है कि भारत में राष्ट्रीय पार्क कैसे बनाए जाते हैं, अभ्यारण्य कैसे बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जिसके अध्यक्ष कोई प्रधानमंत्री होते हैं, और राष्ट्रीय जू प्राधिकरण कौन से जानवरों की हत्या की जा सकती है, कौन से जानवरों का व्यापार किया जा सकता है, किसका नहीं किया जा सकता, ये सभी प्रावधान इस कानून के अंतर्गत किए गए। तो बहुत डिटेल में आप इसको पढ़ करके जाएंगे। और इसी कानून के तहत मोर को, पीकॉक को इंडिया का नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड इन राजस्थान? The right answer is A. This is the Chief Minister. Chief Minister in any state is always the chairman of State Biodiversity Board. And you know the State Biodiversity Board has been established under the Biodiversity Act 2002. And what are the functions and power of this board, and how the board is incorporated with the National Biodiversity Board of the country. तो आपको ये पूरा पढ़ करके जाना है कि राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, और यह बोर्ड राजस्थान में कब बनाया गया। और आप जानते हैं कि इस बोर्ड की स्थापना जैव विविधता कानून 2002 के तहत की गई है। राष्ट्र के जैव विविधता बोर्ड के साथ इसका क्या रिलेशन है, बहुत डिटेल में आप इन एक्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम रामसर स्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया? The right answer is A. This is the Chilika Lake. Is declared the first Ramsar site in 1981. And you know Chilika Lake now in the Odisha state. And after the Sambar Lake of Rajasthan, it is the largest saline water lake in India. चिल्का झील को भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है, या आद्यभूमि स्थल घोषित किया गया है 1981 में। और चिल्का झील अभी उड़ीसा राज्य में है। राजस्थान की सांवर झील के बाद इसको भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है। Next, which international treaty protects biodiversity from genetically modified products? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि आनुवांशिक रूप से परिवर्तित उत्पादों से जैव विविधता का संरक्षण करती है?
राइट आंसर ये, दिस इज द कार्टाजेना ट्रीटी. कार्टाजेना इज अ सिटी ऑफ कोलंबिया कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, where an international treaty was signed in year of 2000, and this is called the Treaty on Biosafety. Mainly protects biodiversity from the transport of genetically modified organs, also called the GMOs. कार्टाजेना कोलंबिया देश का एक शहर है और कोलंबिया देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है. वर्ष 2000 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि यहां पर की गई, भारत भी इसका सदस्य है. इस संधि का उद्देश्य यह है कि जैव विविधता को ऐसे उत्पादों और जीवों से कैसे बचाया जाए जिनका डीएनए या आनुवंशिक संरचना को बदल दिया गया है. ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है. पूरा आप इसको पढ़ करके जाएंगे. कार्टाजेना संधि जैव सुरक्षा पर क्या है, क्या क्या इसके मेनली प्रोविजंस हैं, जीएमओज क्या होते हैं, तो काफी कुछ आपको पढ़ने के लिए इसमें है. फिर इसके अलावा आप नगोया ट्रीटी को पढ़ेंगे कि नगोया ट्रीटी, नगोया जापान का शहर है, तो ये कार्टाजेना ट्रीटी का सप्लीमेंट कैसे माना जाता है. इन विच केसेस द एनजीटी कैन नॉट हियरिंग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किन मामलों में सुनवाई नहीं कर सकता. The right answer is B, Wildlife Protection Act 1972. ओके, तो बी आंसर है इसका, ऑप्शन बी इज करेक्ट. फ्रॉम द अबव I have already discussed about the NGT. It was founded in 2010 and to execute so many international obligations of India, and it mainly functions against the decisions, orders of the national government, state government and agencies which are negatively affecting the people's the biodiversity. But the Wildlife Protection Act 1972 is not covered by the tribunals. तो पहले ही मैं आपको इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या है, कब इसकी स्थापना की गई, क्यों की गई और किसके अधीन की गई है. तो आपको पढ़ करके जाना है कि कुछ ऐसे कानून हैं जो इसके अधीन नहीं आते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है सस्टेनेबल और जजमेंट या फिर जस्टिस प्रोवाइड करना. ऐसे भारत के व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या केंद्रीय राज्य स्तर की एजेंसियों के निर्णयों से प्रभावित होते हैं, जब विविधता को नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है, देन ऐसे व्यक्तियों को कहां से न्याय मिलेगा. तो इन व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने के लिए, एनवायरमेंटल जस्टिस प्रदान करने के लिए एनजीटी बनाया गया है. ठीक है, ये कुछ मॉडल क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मैंने तैयार किए हैं. आरएस प्री एग्जाम से पहले काफी सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर यूट्यूब और वेबसाइट पर दिए गए, फ्री हैं वो सभी. देन एक बार आप अपने नॉलेज को वहां से चेक कर लें. 25 के आसपास टेस्ट पेपर हैं सभी सब्जेक्ट पर. एक बार उनको आप निकाल लीजिए उन क्वेश्चंस को, उससे आपको काफी सारा आइडिया होगा. और एक ओरिजिनल क्वेश्चन है तो वो आपकी प्रिपरेशन के उन लूप होल्स को डिस्क्लोज करेंगे, रिवील करेंगे कि जहां पर आपकी कमी है. तो बहुत सारा कंटेंट आरएस एग्जाम के लिए, आईएएस एग्जाम के लिए मैंने अपने वेबसाइट यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है. मोस्ट ऑफ ये फ्री है, तो देन आप यहां से हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू.